अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक्स। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन चेक की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ चेक्स हैं। हमारे पास जो वैलिडेशन चेक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वैलिडेशन चेक इज़ बेसिकली अ चेक यूज्ड टू मेक श्योर दैट डेटा entered is sensible slash reasonable। इसी के अंदर हमारे पास डाटा की करेक्टनेस को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वैलिडेशन चेक्स हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है लेंथ चेक, रेंज चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट चेक, एंड लास्ट इज द चेक डिजिट। अब जो आपके पास लेंथ चेक है, लेंथ चेक का जो यूजेज है वो कब यूज़ होगा। अब इसमें जो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियोज, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं P2 में से रिलेटेड टू वैलिडेशन चेक्स, वो किस तरीके के होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप किसी भी लेंथ चेक, रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, इन सब की डिस्क्रिप्शन गिवन होगी और सामने इनकी डिस्क्रिप्शन गिवन होगी और नाम गिवन गिवन होंगे, हमने दोनों को मैच करना होगा। मैच द कॉलम हमारे पास आ सकते हैं, या फिर वो हमारे पास एक सिनेरियो हमें दे सकता है और उस सिनेरियो में हमसे पूछ सकता है तो कि आप सजेस्ट करो कि इसमें कौन सा चेक यूज़ होगा और आप रीज़न बताओ इस चेक के यूज़ करने की यहाँ पर। और कई ऐसे सिनेरियोज होंगे जहाँ पर हमने सिर्फ सजेस्ट करना होगा कि ये चेक यूज़ होना चाहिए, और वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने क्यों बोला कि ये वाला चेक यूज़ होना चाहिए। अब लेंथ चेक का यूजेज जो है, बेसिकली इट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट रिक्वायर्ड number of characters are entered। अब ये सारे चेक ना डाटा एंट्री पर ही यूज़ होने, यानी कि जैसे हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं कोई भी डाटा, वी नीड टू मेक श्योर कि यूज़र जो डाटा इनपुट करे वो रीज़नेबल होनी चाहिए, वो सेंसिबल होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड इनपुट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने किसी से, आप लोगों ने अक्सर अपने न्यू अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा होगा कि वो हमें बोलता है कि आप अपना यूज़र नेम सजेस्ट करें, वो हम सजेस्ट करके कोई भी वहाँ से दे देते हैं, फिर हमसे वो हमारा पासवर्ड ट्वाइस इनपुट करवाता है। तो वो जो पासवर्ड इनपुट करवाता है, उस पासवर्ड में वो हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हमें बोलते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है। अब 8 कैरेक्टर्स अगर एग्जैक्टली कह देता तो इट मीन्स ना 8 से कम हम कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ना 8 से ज़्यादा। और अगर वो कह देता कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, इट मीन्स कि हमारा पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए, 8 से कम नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब लेंथ चेक, इसी हिसाब से उसके डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो इट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्टर्स आर एंटर्ड बाय यूज़र। ठीक है। और अब अगर हम इसके सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड इसका कैसे होगा। इसका हमारा ये वैलिडेशन चेक है ना, इसका सूडो कोड फॉर एग्जांपल मैं इनपुट करवाता हूँ, जैसे हमने अभी पासवर्ड की एग्जांपल ली। अब पासवर्ड इनपुट हुआ, अब मैं इस पे चेक लगाना लगाऊं कि ताकि विल विल मेक श्योर कि एक रॉन्ग इनपुट के ऊपर यूज़र को एरर मैसेज मिले और यूज़र दोबारा एंटर करे। जब तक एक करेक्ट इनपुट नहीं देगा यूज़र आगे प्रोसीड नहीं कर सकता प्रोग्राम के साथ। तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, कंडीशनल लूप, वी कैन ऑल्सो यूज़ रिपीट लूप। अब वाइल लेंथ, बिकॉज पासवर्ड इज ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू, वाइल लेंथ ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 8, हम वो वैल्यू देंगे जिधर हमने रिजेक्टेड वैल्यू है हमारे पास। वाई लेंथ ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 8, डू, हम आउटपुट कर देंगे एरर मैसेज, प्लीज
एंटर वैलिड पासवर्ड। अच्छा, ये जो हमारे पास एरर मैसेजेस होते हैं, इट्स टोटली अप टू अस कि हम इनको कैसे यूज़र को देते हैं मैसेज। अब ये बेसिकली इसमें हम यूज़र को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वो क्या चीज़ गलत कर रहा है इसके अंदर। तो इसी तरीके से हम विद इन लूप दोबारा इनपुट करवा देंगे। तो अब हमने क्या किया, अब ये हमारे पास वाइल लूप स्टार्ट हुआ और वाइल लूप एंड हो गया। नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड इनपुट वैलिडेशन। हमने इनपुट को वैलिडेट किया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क के जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का P2 का, उसका एक पोर्शन होता है ये, टू वैलिडेट अ वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल सूडो कोड का जो 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है P2 के अंदर, ये उसका पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब लेंथ चेक को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि लेंथ चेक इज बेसिकली अप्लाइड ऑन वैल्यूज वेयर देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ करेक्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ पर करेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शन होगी, नंबर ऑफ करेक्टर्स की, वहाँ पर हम लेंथ चेक अप्लाई करेंगे। और ये हमारे पास लेंथ चेक का हमने सूडो कोड कर दिया टू अप्लाई लेंथ चेक। अब इसके बाद हम कर लेते हैं रेंज चेक। अब रेंज चेक कब अप्लाई होगा? ये रेंज चेक अप्लाई होता है बेटा ऑन रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, अप्लाइड टू मेक श्योर ठीक है, अब रेंज चेक हमने कहा कि इट इज़ अप्लाइड टू मेक श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इज विद इन द रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेंज ऑफ नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने स्टूडेंट मार्क्स इनपुट करवाना है। ठीक है, और मार्क्स की रेंज होनी चाहिए बिटवीन 0 to 100 इंक्लूसिव। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स गिवन है, और हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है जो कि हमारा रेंज चेक होगा। तो सेम वे जैसे हमने अभी लेंथ ऑफ पासवर्ड को वैलिडेट किया था, अब हम मार्क्स को वैलिडेट करते हैं। तो हमने पहले इनपुट किया मार्क्स, और वाइल मार्क्स आर लेस देन 0 और marks are greater than 100 do आउटपुट, ये हमने अब एरर मैसेज दे देना है, प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स, और फिर इनपुट मार्क्स। ये हमारा विद इन लूप इनपुट लेना लाजमी है, सो दैट जब तक यूज़र एक रॉन्ग डाटा इनपुट करता रहेगा ये बार बार उसे इनपुट कराएगा। अब इसमें एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि हमारा वेरिएबल तो मार्क्स था, हमने उसे चेक कर लिया। अब मेरी जो रिक्वायर्ड रेंज थी दैट के नंबर मस्ट बी बिटवीन 0 to 100 इंक्लूसिव, यानी कि नंबर 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और इसके बीच का भी कोई नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने आउटर रेंज दी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वैलिडेशन चेक के अंदर हमेशा हम एक रिजेक्टेड रेंज देते हैं वाइल व्हेन वी आर यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, अब इसमें मैंने और क्यों यूज़ किया, इस चीज़ को समझिएगा। फॉर इंस्टेंस अगर यूज़र इनपुट करता है एक नंबर 102, तो क्या 102 एट द सेम टाइम लेस देन ज़ीरो भी है और ग्रेटर देन 100 भी है? नहीं। सो ये वाली सिचुएशन मार्क लेस देन ज़ीरो, ये हमारी सिचुएशन फॉल्स हो जाएगी, और मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर आप बुलियन लॉजिक को अब आप लोग रिकॉल करें, तो हमारे पास और ऑपरेशन क्या करता है, प्लस करता है। तो फॉल्स प्लस ट्रू, यानी कि 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स द सिचुएशन विल बी ट्रू, और ये एरर दे देगा। ठीक है, इनमें से यानी कि एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो एरर मैसेज मिलेगा एंड यूजर विल हैव टू री एंटर द डेटा। तो आई होप रेंज चेक इज ऑल्सो क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट चेक की। अब फॉर्मेट चेक कब अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है टू मेक श्योर कि जो डेटा एंटर्ड होना है या एंटर होना है यूज़र से, वो एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट को फॉलो करे।
मेक श्योर दैट द डाटा एंटर्ड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेट, ठीक है, या फिर डाटा एंटर्ड मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रोग्राम में वो बोलता है कि एक प्रोडक्ट कोड है वेरिएबल, ठीक है, और प्रोडक्ट कोड आपने यूज़र से इनपुट करवाना है एंड इट मस्ट स्टार्ट विद पीडी। तो इट मीन्स उसके स्टार्टिंग में पीडी आना चाहिए और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ कितने कैरेक्टर्स हैं वो चीज़ अभी हमने डिस्कस करते हैं। वो फिर लेंथ चेक भी साथ अप्लाई हो जाता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करवाया, इनपुट प्रोडक्ट कोड वाइल। अब इसमें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे एक और लेक्चर में। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का एक प्रॉपर लेक्चर है पूरा, आप लोग उसे देख सकते हैं, आपको वहाँ से स्ट्रिंग हैंडलिंग के सारे फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग का ही हमने एक फंक्शन यूज़ करना है, जैसे हमने लेंथ के लिए जो लेंथ चेक में हमने फंक्शन यूज़ किया था लेंथ का, वो भी स्ट्रिंग हैंडलिंग का ही फंक्शन है। तो हम लिखते हैं वाइल सब स्ट्रिंग किसका, ऑफ प्रोडक्ट कोड ऑफ प्रोडक्ट कोड कॉमा 1, 2 इज नॉट इक्वल टू पी डी। तो क्या करो, डू आउटपुट एरर मैसेज प्लीज एंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड। तो प्लीज एंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड, और फिर हमने दोबारा इनपुट करवा दिया प्रोडक्ट कोड टू वैलिडेटेड, कि ठीक नहीं होगा तो दोबारा इनपुट होगी, और ये हमारे पास हो गया एंड वाइल। सो दिस वे ये जो हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन था जिसमें हमने ये वैल्यू इनपुट करवाई कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें ये इक्वलेंट टू पीडी नहीं है तो पीडी के ऊपर हमारे कोट्स आ जाने थे, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट कोड कॉमा 1, 2 मीन्स कि जो कॉमा 1 की वैल्यू है ये हमारे पास आइडेंटिफाई करेगी पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, जो 2 है ये आइडेंटिफाई करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने मेक श्योर करना है कि फर्स्ट पोजीशन से लेके, अब यूज़र फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कोड एंटर करता है पी और इधर हम डी की जगह कर लेते हैं पी ए और 1, 2, 3, 4, 5। अब इस फंक्शन ने चेक करना है, जो हमारा फॉर्मेट चेक यहाँ पर होना है, इसने चेक करना है कि जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं वो इक्वलेंट टू पी डी हैं कि नहीं है। अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो फ़ौरन ये एरर देगा और यूज़र से दोबारा इनपुट कराएगा प्रोडक्ट कोड। नेक्स्ट टाइम यूज़र जब पी डी आगे कोई भी वैल्यू दे देता है 1, 2, 3, 1, 4, तो इसे वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इट इज़ स्टार्टिंग विद पी डी, ठीक है। तो हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना होता है कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है डाटा उसमें इनपुट होना चाहिए। सो वी आर डन विद लेंथ चेक, रेंज चेक, फॉर्मेट चेक। लेट्स डिस्कस प्रेजेंस चेक। अब प्रेजेंस चेक के अंदर हमारे पास हमने मेक श्योर करना होता है कि डाटा इज सम डाटा इज एंटर्ड, ठीक है, वो फील्ड एम्प्टी ना लेफ्ट हो, ठीक है। टू मेक श्योर दैट सम डेटा इज एंटर्ड, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट स्टैक। अब प्रेजेंट स्टैक का कोड कैसे होगा, वो भी सेम, हमने फॉर एग्जांपल इनपुट किया, मैं प्रोडक्ट कोड ही करवा रहा हूँ फॉर एग्जांपल।
प्रोडक्ट कोड। अब आई वांट टू मेक श्योर कि ये एम्प्टी ना रहे, तो मैं लिख देता हूँ वाइल प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इट मीन्स कि अगर उसके अंदर कोई डाटा एंटर्ड नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एरर मैसेज दे देंगे, आउटपुट प्लीज एंटर द प्रोडक्ट कोड। ठीक है, और दोबारा फिर हमने करवा दिया इनपुट प्रोडक्ट कोड और फिर एंड वाइल। अब दिस प्रेजेंस चेक विल मेक श्योर कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स कि उसके अंदर उस वेरिएबल में कोई डाटा, जो प्रोडक्ट कोड का वेरिएबल है, इसमें कोई डाटा एंटर नहीं हुआ। जब डाटा उसमें एंटर नहीं होगा तो ये वहीं पे फॉरन जो है यूज़र को स्क्रीन पे एरर दिखेगा, प्लीज़ एंटर द प्रोडक्ट कोड, और यूज़र विल हैव टू री एंटर द प्रोडक्ट कोड। जब एंटर करेगा तो ये कोड उसका प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप चेक। अब टाइप चेक का काम ये है टू मेक श्योर कि जो डाटा इनपुट हो यूज़र की तरफ से वो रिक्वायर्ड डाटा टाइप में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो डेटा टाइप की रिस्ट्रिक्शन आपके सिलेबस में है, वो हमारे पास सिर्फ ये करेगा इंटीजर वैल्यू पे या फिर रियल वैल्यू पे। वी नीड टू मेक श्योर कि जो डाटा इनपुट हो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एज इनपुट करानी है और हम चाह रहे हैं कि एज जो इनपुट हो यूज़र की तरफ से, इट मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, इट मस्ट बी बिटवीन फॉर एग्जांपल 10 to 30। 10 to 30 वाली बात में तो हम रेंज चेक अप्लाई कर देंगे, बट होल नंबर की उसने बात कर दी, तो होल नंबर को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। हमारे पास एक लाइब्रेरी रूटीन है डिव के नाम से, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, हम मॉड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सी कैसे हम अप्लाई करेंगे। हमने यूज़र से इनपुट करवाई एज। अब हम कहते हैं वाइल एज, इसमें हम राउंड का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल एज इज़ नॉट इक्वलेंट टू div ऑफ एज कॉमा 1। ठीक है, तो डू आउटपुट प्लीज़ एंटर वैलिड एज, और हमने दोबारा करवा दिया इनपुट एज, और ये हो गया एंड वाइल। नाउ हाउ इट विल चेक। अब ये फंक्शन, ये जो डिव का है, ये फंक्शन कैसे चेक करेगा कि ये जो एज इनपुट हुई है वो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। लेट्स एज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया 14.5। ठीक है, अब डिव का जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स द वैल्यू जिस पे कोई भी कैलकुलेशन कंप्लीटली डिवाइड होती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब हमने डिव किससे किया, 1 से। अब मेरे पास 14.5 है, 14.5 को मैंने डिवाइड बाय 1 करना है, तो 1 के टेबल में 14.5 कंप्लीटली डिवाइड होता है 14 पे। 1 14 माइनस किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर को नहीं देखेगा डिव का फंक्शन। डिव का फंक्शन से वो वैल्यू रिटर्न करेगा जिस पे वो कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर देखें टेक्निकली, तो 14.5 वॉज एंटर्ड बाई यूज़र, तो 14.5 इज़ नॉट इक्वलेंट टू 14। तो फ़ौरन हमारी स्क्रीन पे आएगा प्लीज़ इनपुट अ वैलिड, या प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज, और दोबारा इनपुट एज करवाएगा यूज़र से। ठीक है, यहीं पर अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया होता 17। ठीक है, तो हमारा जो डिव का फंक्शन है ये 17 को डिवाइड बाय 1 करता। 1 के टेबल में 17, 1 17 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर को नहीं देखेगा, ये होल नंबर वैल्यू को देखेगा जिस पे कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो 17 इज़ इक्वलेंट टू 17। तो हमारे पास जब ये कंडीशन होगी, तो ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो चेक करेगा कि एज इज़ नॉट इक्वलेंट टू डिव ऑफ एज। एक्चुअली इन दिस सिनेरियो एज इज़ इक्वलेंट, तो ये हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा।
वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। आप लोगों को वाइल लूप की डिस्क्रिप्शन मेरे और एक वीडियो के अंदर मैंने लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की डिटेल बताई हुई है, अगर आप लोग उसे देखेंगे आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वाइल लूप है उसकी डिस्क्रिप्शन ही यही है कि इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन अननोन होती हैं, और हम कहते हैं द लूप में और में नेवर गेट्स एग्जीक्यूटेड। नाउ इन दिस सिनेरियो जब एज मुझे 14.5 मिली तो लूप एग्जीक्यूट हुई, बट मुझे जब एक करेक्ट एज मिली तो लूप एग्जीक्यूट ही ना हुई, लूप यूज ही ना हुई। तो इन दिस सिनेरियो हमारे पास वो बात वैलिड हो जाती है कि इट मे नेवर गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब ये टाइप चेक था टू इनपुट अ होल नंबर वैल्यू। अगर यहीं पर मैंने करवानी होती कोई फॉर एग्जांपल रियल वैल्यू इनपुट, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने यूज़र से लेंथ इनपुट करवानी है और लेंथ जो है इट मस्ट बी अ रियल वैल्यू। ठीक है, डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने इनपुट करवाया फॉर एग्जांपल लेंथ। अब ये इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, मैं लिखता हूँ कि वाइल लेंथ इज इक्विवेलेंट टू div ऑफ एज कॉमा 1 डू एरर मैसेज दे दो आउटपुट प्लीज एंटर अ वैलिड, सॉरी मैंने एज लिख दिया, यहाँ लेंथ आना चाहिए, प्लीज़ एंटर अ वैलिड लेंथ, क्योंकि हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं ना। सो उसके बाद दोबारा इनपुट लेंथ एंड वाइड। अब अगर आप लोग प्रीवियस एग्जांपल के साथ इसे कंपेयर करें तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हमने इसे इस तरीके से लिखा था कि हमने कहा था वाइल एज इज़ नॉट इक्वल टू, और इसके अंदर हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है व्हेन वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास वैल्यू होल नंबर हो, और जब हमने रियल वैल्यू करनी हो तो हम इक्वल कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें कि यूज़र ने इनपुट कर दी लेंथ 14 विच इज़ अ होल नंबर, और डिव ऑफ लेंथ कॉमा 1 मुझे क्या देगा, 14 को डिवाइड बाय 1 करें तो 1 14 ज़ार 14, तो 14 इक्वल टू 14 है, फॉर एन एरर दे देगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड लेंथ। और अगर ये यूज़र इनपुट कर देता 14.5 तो वो 14.5 को चेक करता, तो 14 यहाँ से मुझे 14 वैल्यू मिलती और यहाँ 14.5 होता, तो 14 इज़ नॉट इक्वल टू 14.5। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर देता, ये लूप एग्जीक्यूट ही ना होती और वो एक्सेप्ट कर लेता कि एक करेक्ट हमारे पास रियल वैल्यू इनपुट हुई है। ठीक है। अब इसके पास लास्ट हमारे पास रह जाता है चेक डिजिट। चेक डिजिट जो है ये हमारे पास अप्लाई होता है ऑन ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एंड व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका जो सूडो कोड है एज सच वो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप लोगों ने वैलिडेशन चेक्स में चेक डिजिट का सूडो कोड नहीं करना। आप लोग प्रीवियस अगर पैटर्न्स देख रहे होंगे पास पेपर्स के तो आपने उसमें भी ऑब्जर्व किया होगा। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चेक डिजिट इटसेल्फ क्या है। बेसिकली इट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ अपेंडेड टू द ब्लॉक ऑफ डेटा विच इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग दैट ब्लॉक ऑफ डेटा। ठीक है, और उसकी फिर वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, वो हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि चेक डिजिट वैलिड है, ठीक है, वो कैसे हम करते हैं कि हम उसमें चेक डिजिट को सेम डाटा यूज़ कर, जो चेक डिजिट कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद जो डाटा हमारे पास होता है इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, हम उसे सेम एल्गोरिदम से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू और उसके रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। रिमाइंडर अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो इट इंडिकेट्स कि चेक डिजिट करेक्ट है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा होगा जहाँ पर हमने मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन डिस्कस किए थे। वहाँ पर हमारे पास एक चेक डिजिट भी एक मेथड है ऑफ एरर डिटेक्शन जो कि डिटेक्ट करता है एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। सो दिस वाज फॉर टुडे। एक बस इसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए। हमारे पास वैलिडेशन चेक्स जो हैं, वेरिफिकेशन चेक्स हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे, अभी हमने सिर्फ डिस्कस कर लिया वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन चेक हमारे पास होते हैं, दीज आर यूज टू मेक श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इज सेंसिबल स्लैश रीजनेबल। टाइप्स हमारे पास हो गई, हमने अब सब टाइप्स की डिस्क्रिप्शन भी देख ली, सब टाइप्स का हमने सूडो कोड भी देख लिया कि हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास एक वैलिड डाटा इनपुट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।